हेलो स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 का सब्जेक्ट मैथ्स, जिसमें हम अध्याय 6 निर्देशांक ज्यामिति पढ़ रहे थे। पिछले वीडियो में हम प्रश्नावली 3 का इंट्रोडक्शन को देखे थे कि प्रवणता क्या होता है, रेखा का समीकरण किसे कहते हैं और अंतःखंड क्या होता है। ठीक है, आज हम देखेंगे प्रश्नावली 3 में। इसका पहला सवाल है, दिए गए आलेख 19 में 19 मतलब कि आलेख 19 इसी आलेख को कहते हैं। ठीक है, तो दिए गए आलेख 19 में अंतराल के ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है आपके आपके पुस्तक में 5 ढाल दिए गए हैं। मैं आपको दो ढाल का बता देता हूँ, बाकी का आप स्वयं बनाएंगे। तो दिए गए आलेख 19 में अंतराल के ढाल या प्रवणता ज्ञात कीजिए। तो दो ठो दिए गए हैं, जिसमें एक ढाल ए भी है और ढाल सी डी है। इसे प्रवणता ज्ञात करने मतलब कितना झुका हुआ है उसको हम क्या करना, हमको ज्ञात करना। चलिए इसको करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं हल। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पर ए बी की ढाल या प्रवणता। ए बी की ढाल, इसी क्या बोलते हैं, प्रवणता भी कहते हैं। ए बी की ढाल प्रवणता फार्मूला क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस क्या होता है x1। ये क्या होता है, हमारा फार्मूला होता है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देख सकते हैं x2 x1 y1 और x2 और y2। इस प्रकार से हम मानते हैं x1 क्या है, यहाँ पर x1 1 है, y1 क्या है 5 है। उसी प्रकार से x2 क्या है 3 है और y2 क्या है 7 है। ठीक है, यहाँ पर इसको लिख सकते हैं। x1 बराबर क्या है, यहाँ पर x1 बराबर 1 है। उसी प्रकार से y1 बराबर क्या है 5 है और x2 क्या है, x2 बराबर 3 है और y2 बराबर क्या है 7 है। ठीक है, तो x1 y1 और x2 और y2 इस प्रकार से हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसको मानते हैं। फार्मूला क्या है, x2 y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस x1। फार्मूले में रख देते हैं तो क्या आ जाएगा, y2 बराबर क्या है 7 है, 7 ऋण क्या है 7 ऋण 5 है, y1 क्या है यहाँ पर 5 है, 7 ऋण क्या हो गया 5 हो गया, 7 ऋण 5 बटे x2 कितना है 3 है, x1 कितना है 1 है, कितना आ गया 7 में 5 है कितना आएगा 2 बचेगा, ऋण 3 में गया 2 बचेगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, क्या बचेगा 1 बचेगा। तो ए बी की ढाल या प्रवणता कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 1 हो जाएगी। यह क्या हो गया, आपका आंसर है। ठीक है, उसी प्रकार से सीडी की ढाल देखते हैं, सीडी की। ठीक है, तो सीडी की ढाल वही फार्मूला y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस का x1। यहाँ पर देख लीजिए x1 भी इसी को मानेंगे, x1 y1 ये हो जाएगा x2, ये हो क्या हो जाएगा y2। लिख सकते हैं x1 बराबर कितना हो जाएगा 2, y1 बराबर कितना हो जाएगा 4 और x2 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 5 और y2 बराबर कितना हो जाएगा 6। सिंपल यहाँ पर इसमें मान रख देना है, क्या हो जाएगा y2 को मान है 6 ऋण y1 को मान 4 बटे x2 को मान है 5 ऋण y1 को मान है 2। इसलिए स्टेप करते हैं, 6 में से 2 की कितना बचेगा 4, 6 में से 4 का कितना बचेगा 2 बचेगा, बस 2 के 3 बचेगा, तो क्या आ जाएगा 2 बटे क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। क्या है, सीडी की ढाल या सीडी की प्रवणता 2 बटे 3 है, क्या आंसर आ जाएगा। इस पार्ट से आप दिए गए कोई भी ढाल, किसी भी बिंदु, किसी भी रेखा की क्या कर सकते हैं, प्रवणता या ढाल ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। क्रमांक 2 है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। ठीक है, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, तो इस प्रकार से एक तो ग्राफ बना लेते हैं। ये एक्स अक्ष है, मान लीजिए इसके समांतर, मान लीजिए कि यहाँ पर एक ये 0 है, मूल बिंदु है, 1 है 2 है 3 है 4 है, मान लीजिए यहाँ तक कितने 5 है। उसी प्रकार से ये भी 1 है, ये 2 है, ये 3 है, क्या है 4 है। मान लीजिए कि एक्स अक्ष में कोई बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पर है, एक बिंदु यहाँ पर है। एक्स अक्ष के समांतर बोले, समांतर की रेखा क्या करते हैं, हम खींच देते हैं। ठीक है, इस एक्स अक्ष के समानांतर है। ठीक है, और ये एक्स अक्ष से ये जो है वाई अक्ष में दूसरे बिंदु पे है और एक्स अक्ष में पहले बिंदु पे है। ठीक है, तो देखिएगा एक्स अक्ष के समानांतर इस रेखा की प्रवणता ज्ञात करनी है।
ये रेखा कितना झुका हुआ है उसके क्या ज्ञात करनी है, प्रवणता ज्ञात करनी है। तो हम इसके मान लो कि ये ए है, ए बिंदु बी है, निर्देशांक देख लेते हैं। यहाँ x1 और y1 का क्या मान दिख रहा है, x1 का क्या मान दिख रहा है, x1 का मान 1 दिख रहा है यहाँ पर, तो 1 लिख दिए। और y1 का क्या मान दिख रहा है, y1 का मान यहाँ से यहाँ तक का 2 दिख रहा है, तो हम 2 लिख दिए। उसी प्रकार से x2 का मान क्या दिख रहा है, x2 का मान यहाँ पर दिख रहा है 4 दिख रहा है, तो हम क्या दिए 4 लिख दिए। उसी प्रकार से y2 का क्या मान दिख रहा है, यहाँ पर 2 ही दिख रहा है, तो हम 2 लिख दिए। ठीक है। अब रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या होता है, y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस क्या होता है, x1 होता है। ठीक है। तो यहाँ पर जो है x1 बराबर 1, y1 बराबर 2, x2 बराबर 4 और y2 बराबर कितना हो गया है, 2 हो गया है। ठीक है, x2 और y2। इसमें हम क्या करेंगे, मान रख देंगे। तो y2 का मान कितना है, 2 है, तो 2 ऋण y1 का मान 2 है, 2 बटे x2 का मान कितना है 4 और x1 का मान कितना है 1, तो 2 से 2 कैंसिल होगा, 0 बटे आ जाएगा 3, मतलब क्या हो जाएगा 0, आंसर है। तो x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, 0 रहेगी। x अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, क्योंकि x अक्ष के समांतर रेखा झुकी नहीं है, रेखा बिल्कुल समानांतर है, इसलिए इसकी प्रवणता क्या रहेगी, 0 रहेगी। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। तो इस बार से प्रश्न क्रमांक 3 है, एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका निर्देशांक, इसका y निर्देशांक 15 है। चलिए इसको हम क्या करते हैं, ग्राफ के सहायता से समझते हैं। ग्राफ बना लेते हैं इस प्रकार से, x है, y है। ठीक है, यहाँ पर इस प्रकार से x डस हो जाएगा, नीचे आ जाएगा क्या हो जाएगा y डस। तो मूल बिंदु है क्या है, 0 0 होता है। ठीक है, तो एक रेखा बिंदु 7-10 से होकर गुजरती है। एक रेखा बना लेते हैं इस प्रकार से, ये एक रेखा है, ये कहाँ से गुजरेगी, एक बिंदु से गुजरेगी जिस बिंदु का नाम है 7 और 10। ठीक है, एक रेखा है बिंदु 7-10 से होकर के क्या गुजरती है, जिसकी ढाल 5/6 है। ढाल भी दिया गया, ढाल कितनी है, ढाल बराबर कितनी है, 5/6 है। ठीक है, ढाल 5/6 है। ढाल मतलब कि ये कितना झुका हुआ है, ये थीटा का मान, यहाँ थीटा जो है कितना झुका हुआ है, उसको 5/6 उसका मान दिया गया है। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए, मतलब कि यहाँ पर एक और बिंदु होगा जिसका क्या ज्ञात करना है, x निर्देशांक क्या करना है, हमको ज्ञात करना है, जिसका y निर्देशांक 15 है और जिसका y निर्देशांक कितना है, 15 है। ठीक है, x को ज्ञात करना है। ठीक है, इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक को ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक क्या है, 15 है। इस x को ज्ञात करना है। ठीक है, तो आप सभी जानते हैं कि x को ज्ञात करने के लिए हमें एक फॉर्मूला लगता है, ढाल बराबर y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस क्या हो जाता है, x1 हो जाता है। ठीक है, और आप सभी जानते हैं कि इसको क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं x1 और y1 से डिनोट करते हैं, और इसको बोलते हैं x2 और y2 से डिनोट करते हैं। ठीक है, सिंपल मान रख देना है। y2 का क्या मान है, 10 है, तो रखें 10 लिख देंगे। ऋण y1 क्या मान है, 15 है, 15 लिख देंगे। बट x2 का क्या मान है, 7 मान है, 7 लिख देंगे। ऋण x1 का क्या मान है, x है, तो x लिख देंगे यहाँ पर। ठीक है, बराबर 10 ऋण 15 को क्या बोलते हैं, -5 बोलते हैं, बटे 7 ऋण x है, इसको x ऋण 7 लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर माइनस लगा करके लिख सकते हैं, x ऋण क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस प्रकार से माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, उसको देखते हैं आगे। तो इसको हमारा ढाल जो निकला था ऋण 5 बटा ऋण x ऋण 7 था, ऋण से ऋण क्या हो जाएगा, अपना कैंसिल हो जाएगा। तो ढाल बराबर क्या आ गया, 5/7, सॉरी 5/x ऋण क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। ठीक है, लेकिन हमको ढाल का मान दिया गया है। ठीक है, ढाल का मान दिया गया है। ढाल का क्या मान दिया गया है हमको, ढाल का मान दिया गया है 5/6।
ठीक है, जिसकी ढाल जो है 5/6 है, तो ढाल का मान 5/6 दिया गया है। इस ढाल का मान को हम क्या करेंगे, यहाँ पर रख देंगे। तो क्या आ गया, 5/x-7 बराबर क्या आ जाएगा, 5 क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। सिंपल 13 गुणा कर लेंगे, 6×5 कितना हो गया है, ऐसे ऐसे कर लेते हैं, 5×6 बराबर 5 × x क्या हो गया है, 7 हो गया। 5×6 कितना हो जाएगा, 30 हो गया है, बराबर 5x क्या हो गया, 35 हो गया है। ठीक है, अब क्या हो जाएंगे, पक्षांतर हो जाएंगे, तो 30 धन 35, 35 यहाँ क्या हो जाएगा, ऋण है, क्या हो जाएगा, धन हो जाएगा। 30 धन 35 बराबर क्या हो जाएगा, 5x। और 30 और 35 को जोड़ देंगे, तो 30 और 35 कितना हो जाएगा, 65 हो गया है। 65 बराबर 5x, तो x बराबर 65/5, तो कितना हो जाएगा, 13 आ जाएगा। तो x का मान क्या आ गया है, 13 आ गया है। तो इस प्रकार से x का मान क्या आ गया है, 13 आ गया, वो पहला आंसर है। ठीक है, हमको यहाँ पर क्या पूछा था, हमको पूछा था कि इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 है। तो x निर्देशांक जिसका y निर्देशांक 15 है, तो x का क्या मान आ गया है, 13 आ गया। यह पहला आंसर है। अब सेकंड आंसर को निकालना। सेकंड क्या बोला है, y निर्देशांक यदि ऋण 3 है तो x का मान ज्ञात कीजिए। पहले y कितना था, 15 था, अब y कितना है, ऋण 3 है। ठीक है, इसको देखते हैं यहाँ पर। पहले y कितना था, 15 था, इस 15 की जगह में क्या आ गया है, ऋण का 3 आ गया है। ठीक है, तो अब ऋण 3 के लिए ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ पर 15 रखे तो वहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे, हम ऋण 3 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा, ढाल क्या है, ढाल के लिए हम ढाल बराबर, अब क्या, जहाँ जहाँ पर हमको 15 था वहाँ वहाँ पर क्या रखेंगे, हम ऋण 3 को रख देंगे। ठीक है, तो ऋण 3 के लिए x का मान निकालना है। तो यहाँ पर ढाल हो जाता है y2 - y1, वही वाला फार्मूला, बटे x2 माइनस क्या हो जाता है, x1 हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए आप क्या हो जाएगा, y2 क्या हो जाएगा, y2 10 है, तो यहाँ पर लिख देंगे y2 बराबर क्या लिख देंगे, 10 ऋण y1 क्या हो जाएगा, y1 ऋण 3 हो जाएगा। अब y2 10 है तो y1 क्या हो जाएगा, ऋण 3 हो जाएगा। यहाँ पर लिख लेते हैं y2 बराबर 10, y1 बराबर ऋण का 3, y2 10, y1 ऋण का 3, x2 7, x2 बराबर 7 हो जाएगा, और x1 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, x1 बराबर x ही है, तो x1 बराबर क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, रख देते हैं। y2 10 है, y1 क्या है, ऋण 3 है, तो ऋण का 3 इस प्रकार से आ जाएगा। ठीक है, x2 कितना, x2 7 है, यहाँ पर 7 लिख दिए। ऋण x1 क्या है, x1 x ही है। ठीक है, 10 धन कितना हो गया, 3 हो गया, बटे 7 ऋण क्या हो गया, x हो गया। तो 13/7 ऋण x। लेकिन ढाल का मान दिया गया, ढाल का कितना मान दिया गया है, 5/6 दिया गया है। ठीक है, ढाल कितना, 5/6 है, 5/6 रख देंगे, 5/6 रख देंगे। सिंपल 13 × 6 बराबर 5×7 ऋण x कर देंगे, तो कितना आ गया, 6 × 18 के 88 लाइए, 7 13 6 के कितना हो गया, 78। ठीक है, बराबर 5 7 कितना हो गया, 35 ऋण 5x हो जाएगा। ठीक है, तो 78, 35 इधर आएगा तो धन ऋण हो जाएगा, 78 ऋण 35 बराबर ऋण का आ जाएगा 5x। तो 78 में 35 का कितना आएगा, 8 में 5 का तो 3 आ जाएगा, 7 3 का 4, 43 बराबर होता है ऋण का 5x। ठीक है, तो x बराबर होता है 43 ऋण का कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ऋण का 43/5। तो इस प्रकार से x बराबर ऋण 43/5 आ जाएगा, जब क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है, अब ये आंसर जो है ये y के लिए ऋण 3 के लिए था। ठीक है, पहले हम 15 के लिए निकाले, y बराबर 15 के लिए अपना आंसर आ गया, 13 आ गया। अब y बराबर जो है ऋण 3 के लिए अपना आंसर कितना आया है, ऋण 43/5 आया है। तो इस प्रकार से जो है, इस प्रकार के सवालों को हल करेंगे। अब अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 4 है, एक रेखा बिंदु 3 7 व 6 8 से होकर जाती है, उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। एक रेखा
बिंदु 3, 7 व 6, 8 से होकर जाती है उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए। एक हम जो है एक रेखा बिंदु, मान लो कोई रेखा है इस बिंदु से जा रही है, दूसरी इस बिंदु से जा रही है, ठीक है। तो मान लो कोई एक रेखा है ना, वो रेखा बिंदु 3, 7 से होकर जा रही है, तो मान लो कि इसको बी बोल देंगे, इसको ए बोल देंगे। 3, 7 से होकर जा रही है, वह बिंदु 6, 8 से होकर जा रही है, 6, 8 से होकर जा रही है। तो उस रेखा की प्रवणता ज्ञात कीजिए, उस रेखा की क्या प्रवणता होगी, ठीक है। इसको ज्ञात करेंगे। हम जानते हैं रेखा की प्रवणता क्या सूत्र होता है, तो रेखा की प्रवणता का सूत्र होता है, प्रवणता बराबर होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस क्या होता है x1। तो यहाँ पर हो जाएगा ये x1 x2 y1 y2 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है x1 बराबर क्या आ जाएगा, x1 बराबर 6, x2 बराबर होता है 8। उसी प्रकार से y1 बराबर क्या होता है 3 और y2 बराबर क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। सिंपल हम लोग फार्मूला मान रख देंगे। तो y2 को क्या मान आता है, y2 का है 7 ऋण y1 का 3 बटे x2 का 8 ऋण कितना हो जाएगा x1 का कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ठीक है। एक यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, ये x1 होगा तो ये y1 होता है, सॉरी x1 होगा तो ये क्या होता है y1 होता है, और ये x2 होता है तो क्या होता है यहाँ पर y2 होता है, ठीक है। एक यहाँ पर एक मिस्टेक हो गया है, x1 y1 और x2 और y2 इस प्रकार से होता है, ठीक है। तो x1 बराबर 6 है, x1 बराबर 6 है, y1 बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 8 हो जाएगा। उसी प्रकार से x2 बराबर 3 है, तो y2 बराबर कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा, ठीक है। अब मान रखते हैं y2 बराबर 7 है और x1 बराबर 8 है, 7 इनमें कितना हो जाएगा 8 हो गया, बटे x2 बराबर 3 है तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, और x1 बराबर कितना है 6 है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। इसको निकाल लेंगे, इसको ऐसे कर सकते हैं 7 ऋण 8 3 ऋण 6, 7 में 8 का ऋण 1 बचेगा, ये कितना बचेगा ऋण का 3 बचेगा, तो बराबर कितना 1/3 क्या आंसर है। इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 4 दिए गए बिंदु इतना और इतने का प्रवणता ज्ञात कीजिए, तो इस फॉर्मूले में रख करके इसका मान आसानी से निकाल लेंगे। अगला सवाल देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 5 है, सरल रेखा 5x धन 6 बराबर 7 को y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखिए तथा रेखा के ढाल व y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात कीजिए, ठीक है। पिछले वीडियो में हम इसके बारे में पढ़ चुके थे, इस वीडियो में देखते हैं। mx धन 6y बराबर 7 ये सरल रेखा लिखा हुआ है, तो इसको किस रूप में लिखना है, y बराबर mx प्लस c के रूप में लिखना है, ठीक है। इस रूप में हम क्या करना है हमको लिखना है। तो देखिएगा इस समीकरण में हम y का मान निकाल सकते हैं, तो इस प्रकार से आ जाएगा। तो आता है 6y बराबर होता है 7 ऋण 5x, 6y को यहाँ रोक करके 5x को यहाँ से ट्रांसफर कर दिए हैं, तो 6 बराबर 7 ऋण 5x हो गया, ठीक है। अब y बराबर होता है, ये भाग है गुणा है जो क्या है भाग हो जाएगा, तो 7/6, ठीक है। 7/6 ऋण 5x बटा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इस प्रकार से इसको हम क्या करेंगे पलट देंगे, तो ऋण 5x/6 धन का 7/6 आ गया है। तो इस प्रकार से समीकरण जो प्राप्त हुआ है वो किस रूप में दिख रहा है, y बराबर mx प्लस का c, ये दिख रहा है y बराबर mx धन का c, जहाँ पर m का मान आ गया है 5/6, x का मान x है और c का मान क्या है 60/6 है। तो निम्न समीकरण में जो है m का मान कितना आ गया है ऋण का 5/6 आ गया है, ठीक है, और c का मान कितना आ गया है 7/6 आ गया। तो हमको क्या ज्ञात करना है, हमको क्या करना है रेखा की ढाल ज्ञात करनी है और y अक्ष से अंतःखंड ज्ञात करना है। तो रेखा के ढाल को m बोलते हैं, तो m जो है ये रेखा के ढाल जो है ढाल बराबर ऋण 5/6 ज्ञात हो गया है, ठीक है। m को रेखा का ढाल बोलते हैं, तो ढाल बराबर ऋण 5/6 ये ज्ञात हो चुका है। और y अक्ष से अंतःखंड, तो y अक्ष से अंतःखंड मतलब c ज्ञात करना है, तो अंतःखंड भी कितना हो जाएगा 7/6, ये भी ज्ञात हो चुका है। अंतःखंड मतलब c, तो 7/6, ठीक है, ये ज्ञात हो चुका है। यहाँ पर क्या हो दोनों आंसर है। तो इस प्रकार से कोई भी समीकरण दिया रहेगा उसको y बराबर mx प्लस c के रूप में ला करके रेखा के ढाल m और अंतःखंड c के आसानी से ज्ञात किया जा सकता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 है, उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो y अक्ष से 3 माप का अंतःखंड काटती है और जिसकी प्रवणता 5/4 है।
तो सरल रेखा का समीकरण हम जानते हैं क्या होता है। सरल रेखा का समीकरण जो होता है y बराबर होता है एम एक्स प्लस सी होता है। तो इसी समीकरण को ज्ञात करना है। जो y अक्ष से 3 माप का अंतखंड काटते हैं, यहाँ पर c का मान दिया गया है 3 दे दिया गया है। 3 माप का अंतखंड काटते हैं, मतलब c का मान क्या दे दिया गया है 3 दे दिया गया है। और जिसकी प्रवणता 5/4 है, तो m का मान भी कितना दे दिया गया है 5/4 दे दिया गया है। ठीक है, तो इस दोनों मान को इस समीकरण में हम रख देते हैं। तो y बराबर होता है m का मान होता है 5/4। ठीक है, 5/4 एक्स धन सी का मान कितना हो गया 3 हो गया। इस प्रकार से इसका मान को रख दिए हैं। अब ये होता है y बराबर होता है, लघुत्तम ले लेंगे तो 5x धन 4 दी 12 कितना हो गया 4 हो गया। 5x धन 4 दी 12/4 हो गया। 13 गुणा कर लेंगे, 4 उधर चले जाएगा तो 4y बराबर 5x कितना हो गया 12 हो गया है। ठीक है, तो अब इसको हम लिख देंगे 5x ये क्या आ जाएगा इधर आ जाएगा, तो ऋण क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। धन का कितना हो जाएगा 12 बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्या होगा आंसर है। ठीक है, तो क्या होगा सरल रेखा का समीकरण क्या आ गया हमको ज्ञात हो गया है। तो इस प्रकार से किसी भी सरल रेखा का समीकरण हम क्या कर सकते हैं, हम ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, सरल रेखा समीकरण इतना ही था, इसको सरल करने पर इतना तक पूरा प्राप्त हो गया, तो ये क्या आपका आंसर है। ठीक है, प्रश्न क्रमांक 7 है y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी। y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी, इसको हमको क्या करना है, हमको ज्ञात करना है। तो देखते हैं, इसको एक ग्राफ बना लेते हैं। y अक्ष के समांतर एक रेखा खींच लेते हैं। मान लीजिए एक बिंदु है, ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, तो y अक्ष के समांतर जो है रेखा की प्रवणता क्या होगी। तो इसको हम मान लेते हैं कि मान लीजिए ये 0 0 मूल बिंदु है, ये 1 है, ये 2 है, मान लीजिए 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है, इसको आपको ग्राफ में बना करके देखना है। और इसी प्रकार से मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, और ये कितना है ये 4 है। ठीक है, तो y इसका समांतर रेखा खींच लिए हैं, इसकी प्रवणता क्या होगी इसके हमको क्या करना है ज्ञात करना। तो देखिएगा यहाँ पर ये बिंदु है, तो मान लीजिए इसको a मानते हैं, इसको क्या मानते हैं b मानते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से ये बिंदु a है, तो इसका निर्देशांक क्या हो जाएगा x1 y1 कितना हो जाएगा। x1 तो 3 है, x1 क्या हो जाएगा 1 2 3 3 हो जाएगा, y1 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर x2 y2, तो x2 कितना हो जाएगा, x2 भी क्या हो जाएगा 3 है, x2 कितना है 3 ही रहेगा, और y2 कितना है 4 है। ठीक है, कितना है y2 4 है। तो इस प्रकार से ये हो जाएगा, ये x1 का मान है, ये y1 का मान है, और ये क्या है x2 का मान है 3, और y2 का मान कितना है 4 है। हम जानते हैं कि फार्मूला क्या होता है, ढाल बराबर क्या होता है y2 माइनस y1 बटे x2 माइनस क्या हो जाएगा x1। मान रख सकते हैं y2 क्या मान है 4 ऋण 1 बटे x2 क्या मान है 3 ऋण x1 क्या मान है 3। तो 4 में 1 गया, 3 बटे 3 रहते हैं 0, 3 बटे 0 इसको बोलते हैं अपरिभाषित बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपरिभाषित। तो इस प्रकार से जो है y अक्ष के समांतर रेखा की प्रवणता क्या होगी अपरिभाषित होती है। ठीक है, ये क्या हो गया इसका आंसर हो गया। अगला सवाल देखते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 है उस सरल रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसकी प्रवणता 7/3 है तथा रेखा बिंदु 60 से होकर के जाती है। तो सरल रेखा का समीकरण क्या हो जाता है, y बराबर mx प्लस सी हम जानते हैं। प्रवणता दिया गया है 7/3 दिया गया है, तो m का मान क्या दिया गया है 7/3 दिया गया है, तथा रेखा बिंदु 60 से होकर जाती है, मतलब कि हमको अंतःखंड नहीं दिया गया है। सी का मान हमको क्या किया है नहीं दिया गया, सी का मान हमको निकालना पड़ेगा। तो सी का मान निकालने के लिए है हम जानते हैं कि रेखा की प्रवणता का सूत्र क्या होता है, प्रवणता का सूत्र होता है y2 माइनस y1 बटे m2, y2 मान बटे x2 माइनस x1। इसका प्रवणता क्या होता है सूत्र होता है। तो इसमें हमको क्या दिया गया है, हमको एक बिंदु दिया गया 6 और 0 दिया गया है। तो 6 और 0 दिया गया है, माना कि 6 और 0 क्या है, ये 6 और जो 0 है यो x1 और y1 का मान है। ठीक है, मान लीजिए कि या इसको बोलते हैं x2 और y2 का मान है। मान लीजिए कि x2 बराबर है 6 और y2 बराबर है 0। तो 6 और 0 का मान जो है वो x2 और y2 का मान हमको मान लीजिए दे दिया गया है।
x2 और y2 का मान, लेकिन x1 और y1 का मान मालूम नहीं है। तो x1 और y1 को हम क्या लिख सकते हैं, x और y मान सकते हैं। ठीक है, x और y मान सकते हैं, x1 और y1 को। तो इसका मान को उठा करके हम कहाँ पर रखते हैं, यहाँ पर इस समीकरण में हम रख देते हैं। तो y2 का मान क्या दिया गया, y2 का मान 0 है तो 0 हो गया, ऋण y1 का मान क्या दिया गया है, y1 का मान y दिया गया तो y लिख देते हैं, बटे x2 का मान क्या दिया गया, x2 का मान 6 है तो 6 रख दिए, ऋण x1 का मान x ही है तो x रख दिए। ठीक है, इस प्रकार से इसको हम क्या किए, लिख दिए। ठीक है, तो ये आ गया है ऋण का y बटे 6 ऋण का x। अब ऋण को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, y करेंगे बटे x ऋण 6 लिखेंगे तो ऋण क्या हो जाएगा, आपस में हट जाएगा। ये इसका है, प्रवणता का है, प्रवणता का सूत्र हम लगाए थे, प्रवणता। लेकिन हमको m का मान क्या है, दिया गया है कितना, 7/3 है, इसको उठा करके यहाँ पर रख देंगे। तो y बटे x ऋण 6 और क्या आ गया, 7/3 आ गया है। हम इसको तिरक गुणा कर लेंगे तो 3y बराबर हो जाएगा 7 गुणित x ऋण का 6 आ गया। तो 3y बराबर होता है 7x ऋण का 7 से कितना हो गया, 42 आ गया। ठीक है, तो 7x 3y को इधर उठा के लेंगे, 7x ऋण 3y ऋण का 42 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया है। तब क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो इस प्रकार से आपको कोई भी दिए गए सरल रेखा का समीकरण आप क्या कर सकते हैं, इससे निकाल सकते हैं। ठीक है, इसमें जो है ये प्रश्नावली जो है, इस प्रश्नावली के बहुत सारे सवालों को आपको बता दिया गया है। अब जितने भी सवाल बचे हुए हैं वो सभी एक ही प्रकार से हैं, उसको आपको घर में बना करके देखना है। और जो सवाल आपसे नहीं बनेगा उसे गूगल क्लासरूम में आप कमेंट करके आप पूछेंगे। ठीक है, धन्यवाद।